दोस्तों हमारे चैनल दर्पण ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। तो सभी भाइयों को जय श्री राधे जय श्री कृष्णा। तो दोस्तों आज का प्रसंग है कि शत्रु को परास्त कैसे करें। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। दोस्तों ये कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है। यदि इस कहानी को आपने पूरा और ध्यान से सुना तो दुश्मन कभी आपका बाल वांका नहीं कर पाएगा। तो आ जाइए दोस्तों कहानी की तरफ गौर करते हैं। देखिए बहुत समय पहले की बात है। एक वन में एक विशाल बरगद का पेड़ कौओं की राजधानी था। हजारों कौए उस पर वास करते थे। उसी पेड़ पर कौओं का राजा मेघवर्ण भी रहता था। दोस्तों बरगद के पेड़ के पास ही एक पहाड़ी थी जिसमें असंख्य गुफाएं थीं। उन गुफाओं में उल्लू निवास करते थे। उनका राजा अरिमर्दन था। दोस्तों अरिमर्दन बहुत ही पराक्रमी राजा था। जितने भी कौए थे उन सबको उसने उल्लुओं का दुश्मन नंबर 1 घोषित कर रखा था। उसे कौओं से इतनी नफरत थी कि किसी कौए को मारे बिना वह भोजन नहीं करता था। अब दोस्तों जब बहुत अधिक कौए मारे जाने लगे तो कौओं के राजा मेघवर्ण को बहुत चिंता हुई। उसने कौओं की सभा इस समस्या पर विचार करने हेतु बुलाई और मेघवर्ण बोला, मेरे प्यारे कौओं, आपको तो पता ही है कि उल्लुओं के आक्रमणों के कारण हमारा जीवन असुरक्षित हो गया है। हमारा शत्रु उल्लुओं का जो राजा है अरिमर्दन, वो बहुत ही शक्तिशाली है और अहंकारी भी है। हम पर रात को हमले किए जाते हैं। हम रात को देख नहीं पाते। हम दिन में जवाबी हमला कर नहीं पाते, क्योंकि जितने उल्लू हैं वो सभी अंधेरी गुफाओं में बैठे रहते हैं। दोस्तों फिर मेघवर्ण ने सियाने और बुद्धिमान कौओं से अपने सुझाव देने को कहा। तो एक डरपोक कौवा बोला, हमें उल्लुओं के राजा से समझौता कर लेना चाहिए। वो जो भी शर्त रखे हमें स्वीकार करना चाहिए। दुश्मन जब ताकतवर होता है तो उसके सामने झुकने में ही फायदा होता है, क्योंकि लड़ाई करने से हम जीत नहीं सकते, केवल हमारा नुकसान ही संभव है। दोस्तों बहुत से कौओं ने उस डरपोक कौए का विरोध प्रकट किया और एक गर्म दिमाग का कौवा चीखा, हमें उन दुष्टों से बात नहीं करनी चाहिए। सब उठो और उन पर आक्रमण कर दो। दोस्तों तभी एक निराशावादी कौवा बोला, शत्रु बलवान है, हमें यह स्थान छोड़कर कहीं और चले जाना चाहिए। अब एक सयाने कौए ने सलाह दी, अपना घर छोड़ना ठीक नहीं होगा। हम यहाँ से गए तो बिल्कुल ही टूट जाएंगे। हमें यहीं रहकर और पक्षियों से सहायता लेनी चाहिए। कौओं में सबसे चतुर व बुद्धिमान स्त्रीजीवी नामक कौवा था, जो चुपचाप बैठा हुआ सबकी दलीलों को सुन रहा था। अब राजा मेघवर्ण उसकी ओर मुड़ा और कहने लगा, महाशय आप चुप क्यों हैं? आप भी कुछ बोलिए, आप भी अपनी राय हमें दीजिए। मैं आपकी भी राय जानना चाहता हूँ। दोस्तों कौओं के राजा मेघवर्ण की बात सुनकर के वो स्त्रीजीवी कौवा जो था वो कहने लगा, महाराज शत्रु अधिक शक्तिशाली हो तो छल नीति से काम लेना चाहिए। यदि हम दुश्मन को परास्त करना चाहते हैं तो हमें छल नीति से ही काम लेना होगा, अन्यथा हमारा दुश्मन हम सबको एक एक करके एक दिन मार देगा। अब दोस्तों कौओं का राजा मेघवर्ण कहने लगा, कैसी छल नीति? हमें साफ साफ बताइए, हम तुम्हारी बात को समझे नहीं। स्त्रीजीवी कौवा कहने लगा, आप मुझे भला बुरा कहिए और मुझ पर जानलेवा हमला कीजिए। दोस्तों कौओं का राजा जो मेघवर्ण था वो एकदम से चौंक कर बोला, आप ये क्या कह रहे हैं? हम आपके ऊपर प्रहार करें? आप हमारे हो, हम आपके ऊपर प्रहार कैसे कर सकते हैं? अब तो स्त्रीजीवी कौवा जो था वो कहने लगा, राजा मेघवर्ण, हमें दुश्मन को परास्त करने के लिए ये छल नीति का आपस में नाटक करना पड़ेगा और हमारे आसपास के पेड़ों पर जो जासूस उल्लू बैठे हैं, जो हमेशा हमारी जासूसी करते रहते हैं,
जब वो हमारी इस कार्यवाही को देखेंगे तो उन्हें लगेगा कि हम सब में आपस में फूट पड़ चुकी है और आपस में झगड़ा हो रहा है। और फिर आप एक काम करना कि आप सारे कौवों को लेकर के ऋषिमुख पर्वत पर चले जाना और वहाँ पर मेरे वापस आने की प्रतीक्षा करना। जब मैं अकेला यहाँ पर रह जाऊँगा तो मैं उल्लुओं के दल में शामिल होकर के उनके विनाश का सामान जुटाऊंगा और घर का वेदी बनकर के उनकी लंका ढाने का काम करूंगा। जब मैं उल्लुओं के मौत का सामान जुटा लूंगा तो मैं बहुत जल्दी तुम सबके पास वापस आऊंगा और फिर तुम्हें आगे क्या करना है मैं वहीं पर आकर के सारी बात समझाऊंगा। अब दोस्तों, कौवों के बीच में नाटक शुरू होता है तो स्त्रीजीवी कौवा जो था वो अपने मेघवर्ण राजा से चिल्लाकर कहने लगा, ए राजा के बच्चे, मैं जैसा करता हूँ वैसा कर, वरना ठीक नहीं होगा। तू हम सबको क्यों मरवाने पर तुला है? तो कौवों का राजा जो मेघवर्ण था वो एकदम से चीख कर बोला, गद्दार, राजा से ऐसी बदतमीजी बोलने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? फिर तो दोस्तों कई कौए एक साथ चिल्ला उठे, इस गद्दार को मार दो। अब तो राजा मेघवर्ण ने अपने पंख से स्त्रीजीवी को जोरदार झापड़ मार करके उसे तनी से गिरा दिया और घोषणा की, मैं इस गद्दार स्त्रीजीवी कौवा को समाज से निकालता हूँ। अब से कोई कौवा इस नीच से कोई संबंध नहीं रखेगा। दोस्तों गौर करें, इस प्रकार से कौवों के बीच में एक साजिश के तहत आपस में नाटक हो रहा था। उधर आसपास के पेड़ों पर छिपे हुए बैठे उल्लू जो जासूसी करते थे उनकी आंखें चमक उठीं और उल्लुओं के राजा को जासूसों ने सूचना दी कि महाराज, कौवों में आपस में बहुत बड़ी फूट पड़ गई है, मारपीट और गाली गलौज हो रही है। अब तो दोस्तों इतना सुनते ही उल्लुओं के सेनापति ने राजा से कहा, महाराज, यही मौका है, हमें कौवों के ऊपर आक्रमण कर देना चाहिए। दोस्तों उल्लुओं के राजा अरिमर्दन को सेनापति की बात सही लगी और उसने तुरंत ही आक्रमण का आदेश दे दिया। फिर क्या था, हजारों उल्लुओं की सेना बरगद के पेड़ पर कौवों पर आक्रमण करने के लिए जब पहुंची तो वहां पर एक भी कौवा नहीं मिला, केवल एक ही स्त्रीजीवी कौवा मिला जो घायल अवस्था में पड़ा हुआ था। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि वहां पर कौवा क्यों नहीं मिला, तो आप गौर करें, ये कौवों ने केवल एक नाटक किया था और राजा मेघवर्ण से पहले ही कह दिया था कि तुम सभी कौवों को लेकर के ऋषिमुख पर्वत की ओर चले जाना और वहां जाकर के मेरे आने का इंतजार करना। दोस्तों उसी योजना के अनुसार मेघवर्ण जो था सारे कौवों को लेकर के ऋषिमुख पर्वत की ओर कूच कर गया था। अब पेड़ खाली पाकर के उल्लुओं के राजा ने बहुत थूका कि कौए हमारा सामना करने की बजाय भाग गए, वो तो कायर हैं, ऐसे कायरों पर हजार थू। अब नीचे झाड़ियों में गिरा पड़ा जो स्त्रीजीवी कौवा था वो सब उल्लुओं के जश्न को बड़े ही प्यार से देख रहा था और फिर मौका पाकर के स्त्रीजीवी कौए ने काँव काँव की आवाज निकाली तो उसे देख कर के जो जासूस उल्लू थे वो एकदम से कहने लगे, अरे महाराज, ये तो वही कौवा है जिसे उनका राजा धक्का दे कर के नीचे गिरा रहा था और इसे बहुत ही अपमानित कर रहा था। दोस्तों उल्लुओं का राजा आया और उसने पूछा, तुम्हारी ये दुर्दशा कैसे हुई? तो स्त्रीजीवी कौवा कहने लगा, मैं राजा मेघवर्ण का नीति मंत्री था। मैंने उनको नेक सलाह दी कि उल्लुओं का नेतृत्व इस समय एक पराक्रमी राजा कर रहे हैं, हमें उल्लुओं की अधीनता स्वीकार कर लेनी चाहिए। अब इस प्रकार मेरी बात सुनकर के मेघवर्ण जो था वो क्रोधित हो गया और मुझे फटकार कर कौवों की जाति से बाहर कर दिया। अब मैं क्या करूं? वो तो सभी पता नहीं कहाँ चले गए। अब मैं अकेला हूँ, वो भी घायल अवस्था में पड़ा हूँ। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि अब आप मुझे अपनी शरण में ले लीजिए, मैं आपकी बहुत सेवा करूँगा। दोस्तों उल्लुओं का राजा अरिमर्दन सोच में पड़ गया और उस स्त्रीजीवी कौए से कहने लगा
तुम चिंता मत करो, आज से तुम हमारे साथ रहोगे और हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। दोस्तों, समझने वाली बात है, अब जैसे ही उल्लुओं के राजा अरिमर्दन ने उस स्थिरजीवी कौए को अपने संग में शामिल किया, वैसे ही उल्लुओं के राजा का जो नीति मंत्री था उसने कान में कहा, महाराज आप ये क्या कर रहे हैं? शत्रु की बात का कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, वह हमारा शत्रु है, इसे मार दो। दोस्तों, तभी एक चापलूस मंत्री बोला, नहीं महाराज, इस कौए को अपने साथ मिलाने से बड़ा लाभ रहेगा, ये कौओं के घर के सारे भेद हमेशा हमें बताता रहेगा, क्योंकि सारे कौओं ने मिलकर के इसे घायल कर दिया है और अपनी कौए जाति से इसे बाहर कर दिया है। दोस्तों, राजा को भी स्त्रीजीवी को अपने साथ मिलाने में लाभ नजर आया और इस प्रकार जो उल्लुओं का राजा था वो स्त्रीजीवी कौए को अपने साथ ले गया। दोस्तों, जब स्त्रीजीवी कौआ उल्लुओं के साथ में उनकी गुफाओं में पहुंचा तो उल्लुओं का राजा अरिमर्दन जो था वो उल्लुओं से कहने लगा, ये स्थिरजीवी कौआ हमारा मेहमान है, तुम एक काम करो, इसे कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए और इस कौए को शाही मेहमान कक्ष में ठहराओ। दोस्तों, इतनी बात सुनकर के जो स्थिरजीवी कौआ था वो हाथ जोड़कर बोला, महाराज आपने मुझे अपनी शरण दी है, यही बहुत है, मैं आपके शाही कक्ष में रहना नहीं चाहता, मैं ये चाहता हूँ कि आपकी गुफा के बाहर एक पत्थर है, उसी पर इस सेवक को रहने की इजाज़त दे दो, मैं वहीं बैठ कर के आपकी सेवा करता रहूँगा और मेरा भी समय आपके सहारे से गुजर जाएगा, मैं गुफा के बाहर पत्थर पर बैठ कर के हमेशा आपके गुणगान करता रहूँ, ऐसी मेरी इच्छा है। अब दोस्तों, उल्लुओं के राजा अरिमर्दन ने स्त्रीजीवी कौए की बात को सुनकर के गुफा के बाहर उस कौए को रहने की इजाज़त दे दी। दोस्तों, इस प्रकार स्त्रीजीवी जो कौआ था वो शाही गुफा के बाहर डेरा जमा करके बैठ गया। अब गुफा में नीति सलाहकार ने राजा से फिर कहा, महाराज शत्रु पर विश्वास मत करो, इसे अपने घर में स्थान देना तो आत्महत्या करने के समान है, आप इस कौए पर विश्वास कैसे कर सकते हैं? अब तो उल्लुओं के राजा अरिमर्दन ने अपने नीति सलाहकार को एकदम से क्रोध से देखा और कहा, तू मुझे ज्यादा नीति समझाने की कोशिश मत कर, तू एक काम कर, तू चाहे तो यहाँ पर रह सकता है और तेरी इच्छा नहीं है तो तू यहाँ से जा सकता है, मुझे तेरी सलाह की कोई आवश्यकता नहीं है, यहाँ का राजा मैं हूँ, तू नहीं है, जैसे मैं चाहूँगा वैसे राज चलेगा। अब दोस्तों, नीति सलाहकार उल्लू जो था अपने राजा से नाराज होकर के अपने 2-3 मित्रों को साथ लेकर के उस गुफा से हमेशा के लिए चला गया और जाते समय पर केवल एक ही बात कही कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, आज तुम मेरी बात नहीं मान रहे हो, एक दिन तुम्हें बहुत बड़ा पछतावा होगा। अब दोस्तों, समय धीरे धीरे गुजरता गया। कुछ दिनों के बाद में स्त्रीजीवी कौवा जो था वो लकड़ियां ला करके गुफा के द्वार पर ढेर लगाने लगा और उल्लुओं के राजा के पूछने पर उसने कहा, सरकार सर्दियां आने वाली हैं, मैं लकड़ियों की झोपड़ी बना करके रहना चाहता हूं ताकि मेरा ठंड से बचाव हो सके। अब तो दोस्तों, धीरे धीरे लकड़ियों का काफी ढेर जमा हो गया। एक दिन जब सारे उल्लू सो रहे थे तो स्त्रीजीवी कौवा जो था वो उड़ कर के उसके जो सभी साथी ऋषिमुख पर्वत पर रहने लगे थे उनके पास पहुंचा और उधर वो सारे कौए स्त्रीजीवी कौए के आने का इंतजार कर रहे थे। अब तो जैसे ही सभी कौओं ने स्त्रीजीवी कौए को देखा तो खुशी के मारे उछल पड़े। अब उस स्त्रीजीवी कौए ने अपने समाज के सभी कौओं से कहा, अब आप चिंता मत करो, वो समय दूर नहीं जब हम उल्लुओं का सर्वनाश कर देंगे। तुम सभी एक काम करो, उधर वन में आग लगी है, तुम सभी एक आग से जलती हुई लकड़ी अपनी अपनी चोंच में दबा करके और उल्लुओं की गुफा की तरफ प्रस्थान करो। मैंने उल्लुओं के गुफा के बाहर लकड़ियों का ढेर लगा दिया है, तुम जाकर के उन लकड़ियों में आग लगा दो।
इस प्रकार जितने भी उल्लू हैं वो सभी जल कर के उसी गुफा के अंदर मर जाएंगे। अब तो दोस्तों कौओं की जितनी सेना थी चोंच में जलती लकड़ियां पकड़ कर के स्थिर जीवी कौए के साथ में उल्लुओं के गुफा के पास आ गई और फिर स्थिर जीवी द्वारा ढेर लगाई लकड़ियों में आग लगा दी गई। दोस्तों इस प्रकार सभी उल्लू जलने या दम घुटने से उस गुफा के अंदर मर गए और इस प्रकार छल नीति का प्रयोग करके स्त्री जीवी कौए ने सभी उल्लुओं का वंश खत्म कर दिया। दोस्तों इस प्रकार स्त्री जीवी कौए की बुद्धि की प्रशंसा करते हुए कौओं के राजा मेघवर्ण ने उस स्त्री जीवी कौए को कौवा रत्न की उपाधि दी। तो दोस्तों इस कहानी से ये सीख मिलती है कि शत्रु को अपने घर में पनाह देने से अपने ही विनाश का सामान जुटाना है। इसलिए यदि आप ये चाहते हैं कि आपका जीवन सुरक्षित बना रहे, दुश्मन कभी भी आपका बाल बांका नहीं कर पाए, तो कभी भी शत्रु को पनाह नहीं देनी चाहिए। शत्रु की बात का कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। जो लोग शत्रु की बात का विश्वास कर बैठते हैं वो अपने जीवन का पतन कर लेते हैं। तो दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नए प्रसंग के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।